हेलो फ्रेंड्स, CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर एक बार क्यूबेसिक प्रोग्राम ट्यूटोरियल में आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम ट्यूटोरियल है वो है आपको लाइब्रेरी फंक्शन पार्ट 1 है, जिसमें हम क्यूबेसिक में लाइब्रेरी फंक्शन का जितना सारा आपको न्यूमेरिक फंक्शंस है या फिर मैथ फंक्शंस है वो सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अब हम प्रोग्राम मोड में चलते हैं। सबसे पहले आपको जो पहला फंक्शन है वो है आपको ABS फंक्शन। ठीक है, ये आपको ABS फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है। देखिए क्यूबेसिक में हम बहुत फंक्शन यूज करते हैं। कुछ आपको लाइब्रेरी में आपको मैथ फंक्शन होते हैं, कुछ आपको स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, कुछ आपको स्पेस फंक्शंस होते हैं। तो ये जो आपको जो है इसे कहा जाता है आपको मैथ फंक्शन, जिसमें क्या होता है आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होते हैं। जितने सारे आपको मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उसका आर्गुमेंट जो पास होता है उसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यू पास होता है, और आउटपुट जब रिटर्न्स होते हैं वो आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होते हैं। ठीक है, तो ये ABS जो फंक्शन है इसका हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन व्हिच रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। ये एक आपको मैथ फंक्शन है या फिर ये एक आपको न्यूमेरिक फंक्शन है जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करते हैं। सवाल ये आता है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपको जब भी पॉजिटिव होते हैं, जो भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू हम इनपुट करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू हम पास करेंगे, उसका पॉजिटिव वैल्यू आपको एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं। जैसे आपको -25 करेंगे, प्रिंट ABS -25, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 25 होगा। अगर ABS 25 करेंगे उसका भी आपको पॉजिटिव वैल्यू, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू 25 होगा। तो चलिए अब हम कुछ प्रोग्राम मोड में चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम CLS करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, PRNT प्रिंट ABS। ठीक है, अगर हम यहाँ पे -125 कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ABS 125 कर रहे हैं -125, अब जब भी इसे हम रन करेंगे तो क्या आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 125। यहाँ पे तो आपको जब हम आर्गुमेंट पास किए हैं यहाँ पे 125 माइनस में, तो फिर भी आउटपुट आपको पॉजिटिव आया है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं, PRNT प्रिंट करते हैं, ABS करते हैं, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू 125 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, F5 करते हैं, फिर भी आपको 120 का 120 आ रहा है। अगर यहाँ पे 125 दे रहे हैं तब क्या होगा, जब भी F5 डालेंगे फिर भी 125 क्या होगा, आपको रिटर्न्स होगा। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी आपको पॉजिटिव होते हैं, कभी भी आपको निगेटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं होते। ठीक है, तो चलिए आगे का फंक्शन में हम चलते हैं। इससे आगे का फंक्शन है आपको इंट फंक्शन। ठीक है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको इंट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इंट फंक्शन के बारे में जान लें। देखिए इंट फंक्शन आपको जो है ये ABS फंक्शन की तरह ही ये भी आपको एक न्यूमेरिक फंक्शन है, या फिर इसे हम मैथ फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आपको क्या होता है, इंटीजर पार्ट रिटर्न होते हैं। इंटीजर पार्ट क्या होते हैं, तो मान लीजिए कोई हम डेसिमल वैल्यू लेते हैं या फिर नॉन डेसिमल वैल्यू लेते हैं, तो डेसिमल से पहले का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या करते हैं, आपको रिटर्न होते हैं। इससे हम इंट फंक्शन का हम डिफाइनिंग कर सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ मैथ फंक्शन और दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन व्हिच रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। ये एक आपको न्यूमेरिक फंक्शन है और इसे मैथ फंक्शन भी कहते हैं, जिसके सहायता से हम इंटीजर पार्ट हम रिटर्न कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का पहले यूज देखें। ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि A इक्वल टू यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1234.345। ठीक है, हम क्या करें 1234.345 हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट क्या करेंगे हम, इंट हम क्या करते हैं A यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे A का वैल्यू 1234.345 है, अब प्रिंट इंट A है। ठीक है, जब भी हम F5 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1234। ठीक है, ये 125 और 125 जो आपको पहले का एब्सोल्यूट वैल्यू का आउटपुट है। यहाँ पे जब भी हम CLS डालेंगे
तो क्या होगा, पहले का आउटपुट इरेज हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। तो क्या है 1 2 3 4, जो भी डेसिमल, इसका मतलब कि जो भी कोई वैल्यू हो वो वैल्यू को डेसिमल पार्ट से पहले का जो होता है, ठीक है, उससे इंटीजर पार्ट कहा जाता है। और जब भी इंट फंक्शन जब भी आपको किसी भी नंबर को, किसी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को, वैल्यू को इंटीजर पार्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। अगर 12.345 देंगे, जब भी F5 करते हैं तो यहाँ पे 1 2 रिटर्न होता है, ठीक है। तो इस तरह हम इंट फंक्शन के उपयोग से हम बहुत सारे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए एक हम अच्छा खासा प्रोग्राम बनाते हैं इंट फंक्शन से, ठीक है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, a इक्वल टू, ठीक है, हम क्या करते हैं a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 1,23,456 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4i इक्वल टू 1 2 क्या करेंगे, हम 5 करते हैं। ये एक आपको लूप है, जो लूप मैंने चाला हूँ, ठीक है। हम पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं इन फंक्शन यूज़ करके। सबसे पहले क्या करेंगे हम, print, इसमें आपको फॉर लूप में i एक काउंटर वेरिएबल है और ये लूप 5 टाइम्स राउंड होगा। प्रिंट क्या होगा, a होगा, ठीक है। अब सेमीकोलन दे दीजिए, और नहीं देने से भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, next नेक्स्ट करेंगे और i करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंड करेंगे। जब भी F5 डालेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आपको क्या होगा, सेम वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें इंट फंक्शन से कितना बेनिफिट हो रहा है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, a इक्वल टू इंट, ठीक है, यहाँ पे a/10, मतलब a का वैल्यू आपको 1 2 3 4 5 6 से, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम में आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट क्या होगा, आपको समथिंग डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आपको क्या होगा, जब भी F5 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, सेकेंड टाइम में 1 2 3 4 5 है, थर्ड टाइम 1 2 3 4 है, सेकेंड टाइम 1 2 3 है, और फर्स्ट टाइम में 1 2 है, ठीक है। तो ये है आपको क्या, तो ये है आपको इंट फंक्शन का उपयोग, जिसमें आपको डेसिमल पार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, डेसिमल पार्ट लीव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम बहुत सारे पैटर्न्स या बहुत सारे हम ये फंक्शन के माध्यम से बहुत सारे आपको पैटर्न या पिरामिड सब हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये फंक्शंस के बाद हम क्या करते हैं, फिर फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल में जाते हैं, इसे सेव नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं। आगे है आपको सी इंट फंक्शन। देखिए सी इंट फंक्शन, यहाँ पे इससे पहले मैंने इंट फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था कि इंट फंक्शन क्या होते हैं। तो ये एक आपको न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं जो आपको इंटीजर पार्ट रिटर्न होते हैं, ठीक है। ये भी इंट फंक्शन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी आपको इंटीजर सी वैल्यू रिटर्न होगा और वो भी आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, आपको इसमें सी इंट फंक्शंस में नियरेस्ट इंटीजर आपको रिटर्न होगा, ठीक है। ये जो आपको फंक्शन आर्गुमेंट में पास किया गया है, अगर डेसिमल में है तो आपको नियरेस्ट, वो जो वैल्यू का नियरेस्ट इंटीजर जो होगा वो रिटर्न होता है, ठीक है। हम इससे डिफाइनिंग कर सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मैथ फंक्शन दैट रिटर्न्स द इंटीजर नियरेस्ट टू द गिवन नंबर। जो नंबर दिया हुआ है उसका क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी इंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हम वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे 4.7, ठीक है, 4.7। जब भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, F5 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4.7 का 5 है यहाँ पे। ये जो है आपको यहाँ पे जब तक CLS नहीं डालेंगे तब तक आपको क्या होगा, तो ये वैल्यू पहले का वैल्यू आपको शो करेगा। यहाँ पे 5 दे रहा है तो आपको नियरेस्ट वैल्यू इंटीजर कितना हो गया, 4.7 है, ठीक है। तो 4.7 8 9 10, ठीक है, 0.3 बाकी है तो नियरेस्ट आपको 5 रिटर्न हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इंटीजर डाल के अगर 4.5 डालते हैं, ठीक है,
4.5 डालते हैं, ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे F5 करेंगे तो 4 ही रिटर्न होगा, क्योंकि इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा 4 है। इसका मतलब 4.5 से ज़्यादा, अगर 4.6 यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, जब भी F5 देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इंटीजर वैल्यू 5 होगा, 5 रिटर्न होगा। इसका मतलब कि 4 डेसिमल 5 से अगर ज़्यादा हो, डेसिमल वैल्यू 5.5 से ज़्यादा हो तो उसका क्या होगा, ये जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न इंक्रीमेंट रिटर्न होगा नियरेस्ट, आपको 4 है तो 5 हो जाएगा, 7 है तो 8 होगा, 8 है तो 9 होगा, 10 है तो 11 होगा। यदि वो डेसिमल वैल्यू डेसिमल 5 से बिलो है तब क्या होगा, आपको कांस्टेंट रहेगा, तब इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये था आपको सी इन फंक्शन का वर्क, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो SGN फंक्शन का उपयोग। देखिए SGN फंक्शन क्या होता है, ये भी एक आपको न्यूमेरिक फंक्शन है। इस पार्ट में आप सिर्फ न्यूमेरिक फंक्शन सीख सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग फंक्शन लेके उपस्थित होंगे। तो SGN फंक्शन क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जना दूं कि SGN फंक्शन, ठीक है, ये भी एक आपको एक न्यूमेरिक फंक्शन है। SGN फंक्शन भी एक आपको न्यूमेरिक फंक्शन है जो आपको साइन रिटर्न होते हैं, ठीक है। SGN का फुल फॉर्म होता है SIGN साइन। देखिए जितना न्यूमेरिक वैल्यू है, 3 तरह का 2 तरह के मेन साइन होते हैं, एक होते हैं प्लस, ठीक है, एक होते हैं माइनस और एक होते हैं आपको 0, ठीक है। तो ये जो SGN फंक्शन 3 वैल्यू रिटर्न होगा, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो आपको +1 रिटर्न होगा, अगर वैल्यू निगेटिव हो तो -1 रिटर्न होगा, अगर वैल्यू 0 हो तो 0 रिटर्न होगा, ठीक है। कोई भी अगर आर्गुमेंट जब हम वैल्यू पास करेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो वो आपको रिटर्न होगा +1। अगर दिया हुआ जो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है वो अगर हम निगेटिव पास करते हैं, माइनस वैल्यू पास करते हैं, तो आपको रिटर्न होगा क्या, आउटपुट -1। अगर हम आर्गुमेंट या जो न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं अगर 0 वैल्यू होगा तो क्या होगा, 0। इसका मतलब SGN फंक्शन 3 ठो वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम SGN फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, पहले सिंपल हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंट SGN, ठीक है। अगर यहाँ पे 120 दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम ब्रैकेट्स दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, CLS दे दे पहले, CLS, ठीक है। अगर यदि F5 डालते हैं तो +1 या 1 डिस्प्ले होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस जो होता है साइन वो डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर यहाँ पे हम इन दे करके PRINT प्रिंट करते हैं, SGN देते हैं, अगर यहाँ पे -125 देते हैं, यदि हम F5 करते हैं तो क्या होगा, -1 होता है। यहाँ फर्स्ट में +1 प्लस साइन नहीं है क्योंकि प्लस साइन डिफ़ॉल्ट होते हैं। सेकंड माइनस इसलिए दिया गया है कि माइनस डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए, यदि हम यहाँ पे PRINT प्रिंट क्या करते हैं, SGN यहाँ पे 0 करते हैं, ठीक है। अगर 0 करते हैं तो F5 डालने के बाद यहाँ पे 0 डिस्प्ले रिटर्न्स होगा, ठीक है। तो इस तरह हम SGN फंक्शन के उपयोग से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए एक हम परफेक्ट प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें SGN फंक्शन यूज किया गया हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले CLS करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, रेम करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम विथ SGN फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, SGN फंक्शन यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं। ये रेम स्टेटमेंट है, जो कोई भी आपको प्रोग्राम का हेडिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक इनपुट करते हैं, ठीक है, इनपुट करते हैं इंटर द नंबर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटर द नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज सेमीकोलन NO, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, NO एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल में कोई नंबर क्या होगा, यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, S = SGN, यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, NO लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, SGN फंक्शन NO में जो नंबर हम इनपुट करेंगे वो क्या होगा, आपको S में स्टोर होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इंट करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, F5 जब डालेंगे तो इंटर मान लीजिए कि 56, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है। ये एक आपको सिंपल इनपुट किया हुआ है, S में स्टोर हो चुका है, बल्कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। S का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको
56। तो अब चलिए आगे चलते हैं। इफ यहाँ पे इफ स्टेटमेंट चलना होगा, इफ s इक्वल टू 1, ठीक है। अगर s का वैल्यू 1 है तो क्या होगा यहाँ पे THEN, देन क्या होगा यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, अब सेमीकोलन देते हैं। अब हमें इल्स इफ यूज करना होगा। इल्स इफ क्या होगा यहाँ पे s इक्वल टू -1। अगर s का वैल्यू आपको +1 होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू डिस्प्ले होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको +1 होते हैं। यदि फर्स्ट कंडीशन इफ कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन इल्स इफ चेक होगा। इल्स इफ s इक्वल टू -1 है तो क्या होगा आपको, देन क्या होगा यहाँ पे PRINT, प्रिंट आप क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू, निगेटिव नंबर करेंगे या वैल्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स को यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। प्रिंट ऐप नहीं, प्रिंट होगा, प्रिंट नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। यदि ये भी कंडीशन फॉल्स रहा, इसका मतलब क्या, यदि पॉजिटिव नहीं है, यदि निगेटिव +1 नहीं है, -1 नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब 0 वैल्यू होगा। तो 0 वैल्यू क्या होगा, इस स्टेटमेंट में प्रिंट क्या करेंगे हम 0 वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 0 वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन करते हैं। इफ जब भी इंड इफ से क्लोज होते हैं, इंड इफ से क्लोज होते हैं, अब फाइनल में क्या करते हैं हम इंड करते हैं, F5 करते हैं। यदि मान लीजिए 56 मैंने डाला यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 56 पॉजिटिव है, और SGN फंक्शन यूज करके s इक्वल टू यहाँ पे जो s इक्वल टू दिया है SGN नंबर, मतलब 56 क्या है आपको, उसका साइन +1 है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए +1 होता है, ठीक है। तो s इक्वल टू 1 पॉजिटिव नंबर। मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे हम -776, यहाँ पे निगेटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ये s इक्वल टू -1 निगेटिव वैल्यू के लिए -1 होगा s में स्टोर, ठीक है। जब s इक्वल टू -1 होगा तो निगेटिव वैल्यू। F5 करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0 कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 0 वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरह हम बहुत सारे परफेक्ट प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हम SGN फंक्शन यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं SQR फंक्शन क्या है। देखिए कुछ प्रोग्राम इस तरह होते हैं जिसमें हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो SQR आपको फंक्शन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी एक आपको मैथ फंक्शन या फिर आपको न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं जो आपको किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को स्क्वायर रूट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, ठीक है। इसे हम डिफाइनिंग कर सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन व्हिच रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर रूट आपको रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल यूज करते हैं, CLS करते हैं। यहाँ पे प्रिंट, जैसे हम SQR डालते हैं, अगर हम 25 डालते हैं, ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे इंड करेंगे, जब भी F5 करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट का हम प्रोग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए एक हम परफेक्ट प्रोग्राम बनाते हैं स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 4, ठीक है, i इक्वल टू 4i इक्वल टू 1 2 क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए जब भी हम स्क्वायर रूट हम i करेंगे तो क्या होगा 1 to 10 का जितना वैल्यू है सभी वैल्यू का क्या होगा, आपको स्क्वायर रूट रिटर्न्स होगा, ठीक है। 4i इक्वल टू 1 to 10, 1 to 10 प्रिंट स्क्वायर रूट i। जब भी F5 करेंगे तो 4 नेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले इसे हम क्या करें, नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट i करें, ठीक है। जब भी F5 डालेंगे यहाँ पे तो देखिए 1 का 1 to 10 का जितना का स्क्वायर रूट है सबका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें जाना आपने लाइब्रेरी फंक्शंस में न्यूमेरिक फंक्शंस का काम, ठीक है। अगले ट्यूटोरियल में हम न्यूमेरिक फंक्शंस का बाकी फंक्शंस लेके हम उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ मैं इस ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, एक दूसरे को साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।